स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने क्या क्या जतन करते हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो जूस है इसका सिर्फ 1 चम्मच दिन भर में अगर आप पीते हैं तो शरीर को ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं इस जूस को आप किस किस तरीके से सेवन कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए हमारी जो रसोई है ना उसमें ऐसे बहुत से मसाले हैं जो खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, हमारे लिए एक औषधि का काम करते हैं। ऐसा ही एक मसाला है अदरक, जिसे हम कहते हैं जिंजर। अदरक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिंजरोल। ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अदरक वात और कफ को शांत करने का काम करता है। जिन लोगों का खाना ठीक से नहीं पचता है, शरीर में कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है या पेट दर्द की समस्या है, इनमें अदरक संजीवनी का काम करता है। आपके शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसीलिए जिन लोगों को यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है उन्हें अदरक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अदरक में जो जिंजरोल है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसीलिए शरीर में जो जमा हुआ फैट है वो आसानी से पिघलने लगता है, आपका वज़न अपने आप नियंत्रण में रहने लगता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण ओवर ईटिंग की समस्या है, उन्हें भी इस समस्या में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अदरक आपकी जो भूख है उसे नियंत्रण में रखने का काम करता है। अदरक ब्लड शुगर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को नियंत्रण में रखने का काम करता है। तो अगर आप नियमित रूप से अदरक को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। यानी खाली पेट अगर आप अदरक के रस का सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ नहीं भी है ना, लेकिन ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एक स्टडी ये बताती है कि जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है उसके कारण उन्हें वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उसे रोकने में अदरक कारगर तरीके से काम करता है। और जिन लोगों को वैसे भी अगर उल्टी की समस्या होती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो आप अदरक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये मैं पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप ये छोटी सी रेमेडी बना कर रख लीजिए। अदरक को या तो आप ग्रेट कर लीजिए या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और एक कांच की बोतल में भर के रखिए। उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा काला नमक। खाना खाया उसके बाद एक टुकड़ा ये अदरक का आप अपने मुंह में रख लीजिए। इसे चबाना नहीं है, बस धीरे धीरे आप इसे चूसते रहिए। अदरक के रस को धीरे धीरे पेट में जाने दीजिए। बहुत ही कमाल की है ये रेमेडी। जिन भी लोगों ने इसे यूज़ किया वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट खराब हो तभी आपको इसे करना है, आप वैसे ही इसे करके देखिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप अदरक को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, खाना खाने के बाद कैसे इसे यूज़ करना है। इसके अलावा अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे पानी के साथ आप ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए और फिर छान कर इस रस को आप स्टोर करके रख लीजिए। सुबह सुबह इसमें से आपको लेना है आधा चम्मच या 1 चम्मच अदरक का रस और इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला देना है। इसका स्वाद अगर आपको कसैला लगता है तो आप इसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। डायबिटीज़ की समस्या नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी ऐड कर दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इस रस को आपको पी लेना है। 3 दिन आप मेरे कहने से यूज़ करके देखिए। जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती थी उसमें उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, डाइजेशन ठीक होगा और पहले जो भी मैंने फ़ायदे आपको बताए हैं वो सारे फ़ायदे आपको इस आधा चम्मच रस से मिल जाने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अदरक को आपको अवॉइड करना है,
वरना इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। घर में जो सब्जी बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा अदरक घिसकर डाल दीजिए, स्वाद तो बढ़ेगा ही, सब्जी आपके लिए दवा का काम करेगी। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय में अदरक डालकर पीजिए। और एक चीज़, क्योंकि हम सभी का शरीर अलग अलग होता है, इस रेमेडी का प्रभाव भी अलग अलग होगा। किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को फ़ायदे होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस जूस की क्वांटिटी अपने शरीर को सुनते हुए रखनी है। शुरुआत में आप आधा चम्मच लें, अगर आपको सूट करता है तो आप इसे बढ़ाकर 1 चम्मच कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में अदरक के रस का सेवन कम करना है। आप 3 दिन में 1 बार ले सकते हैं या 7 दिन में 1 बार ले सकते हैं। सर्दियों में आप इसे 3 दिन लगातार करके देखिए, अगर आपको सूट करता है तो इसे कंटिन्यू कीजिए। इस जूस को पीने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आपको रोज़ाना फॉलो करना है। जब आप खाना खा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। जितना धीरे आप खाना खाएंगे उसके उतने ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन भर आपको घुटनों का दर्द ना हो तो एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी पानी पिएंगे आराम से बैठकर पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। खड़े होकर पानी पीते हैं तो उसका सीधा असर आपके घुटनों पर आता है, आपको घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सब बेकार है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसका। आपने देखा है जब हम पौधों में पानी डालते हैं, जब अगर तेज़ी से पानी डाला जाता है तो वो पानी उनकी जड़ों को खोखला कर देता है। पेड़ की जो जड़ है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। वही पानी जब धीरे धीरे डाला जाता है तो पेड़ को उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। ठीक ऐसा ही कुछ होता है आपके शरीर के साथ, आपके जोड़ों के साथ। क्योंकि हम डाइटिंग के चक्कर में चिकनाई को अपने भोजन से बिल्कुल हटा चुके हैं। 1 चम्मच देसी घी अपनी सब्जी में या जो दाल आप खा रहे हैं उसमें मिलाकर खाना शुरू कीजिए। अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। आप कहेंगे मधु जी वाह क्या बात बता दी आपने। और अब देख लेते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। एक जो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि इस रेमेडी को कितने दिन तक यूज़ करना है। तो अपने शरीर को सुनते हुए, मौसम को देखते हुए आपको किसी भी रेमेडी का उपयोग करना है। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है तो उसका उपयोग करना बंद कर दें। एक और कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि हमारी डायबिटीज़ की कोई दवाई चल रही है या ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है तो उसमें इस रेमेडी को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ भी खाने पीने से पहले, कोई रेमेडी को यूज़ करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मुझे आपके शरीर की स्थिति नहीं पता है, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको किसी तरह की समस्या है तो वो आप हमेशा वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ती हूँ और जहाँ ज़रूरी लगता है मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। और देखिए, खाना आप चाहे कितना भी अच्छा खा लें, उसे पचाने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आपके शरीर में बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में रहे, उसके लिए आपको रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करना है। सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, प्राणायाम करना ही करना है। और इसके अलावा आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हमें अखरोट का सेवन करना है या नहीं करना। ये वीडियो है स्क्रीन पर, आप इसे देखिए, सारे फ़ायदे भी पता चलेंगे और किसे सेवन करना है नहीं करना पूरी जानकारी है। तो इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।